इस लड़के के चारों दिशाओं में अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, जिनमें से 3 मौत की ओर ले जाते थे। गलत चुनने पर जॉन 85 मीटर ऊंचाई से गिरकर चकनाचूर हो सकता था। केवल एक ही दिशा सेफ थी, जिसे पहचान कर जॉन को सेफ प्लेटफॉर्म पर कूदना था। जॉन के पास खेल को समझने के लिए केवल 10 सेकंड थे। फिर 10 सेकंड बाद जॉन के सिर पर एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और प्लेटफॉर्म घूमने लगता है। पहले 10 सेकंड दाईं ओर, फिर 20 सेकंड बाईं ओर। इस तरह घूमने से जॉन अपनी समझी हुई दिशा पूरी तरह से खो चुका था। इस खेल का नाम 1/4 जंप है, जिसमें जिंदा रहने की संभावना केवल 25% है। सेफ प्लेटफॉर्म पर कूदना ही इस खेल का एकमात्र सही उत्तर है। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म की जांच करता है। नियमानुसार चीजें फेंक कर सेफ प्लेटफॉर्म ढूंढा नहीं जा सकता था, नहीं तो खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा। हर दिशा को सोचने के लिए केवल 10 मिनट दिए जाएंगे और चारों प्लेटफॉर्म की दीवारों के पीछे एक एक खिलाड़ी को खड़ा किया जाएगा, जो जॉन से बात करके उसे अपनी दिशा में कूदने को कहेंगे कि यही सही दिशा है। अगर जॉन उनकी दिशा में कूदेगा तो उन्हें सोने की अंगूठी दी जाएगी। इसीलिए वो जॉन को विश्वासघात कर अपनी दिशा में कूदने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ जॉन पर था कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए, जो उसे सेफ प्लेटफॉर्म बता सके। तभी खेल का समय शुरू हो जाता है। जॉन को पहली आवाज अपने दोस्त की आती है, लेकिन जॉन समझदारी से काम लेता है। वो पहचान की पुष्टि के लिए चतुराई से कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो केवल दोस्त ही जानते थे। उसने पूछा, क्या उसके चश्मा का फ्रेम और लेंस का आकार अंदर से अंकित है? प्लेटफॉर्म के पार खिलाड़ी ने कहा, चश्मा पुराना है, सारे नंबर मिट चुके होंगे। लेकिन जॉन को याद था कि कल चश्मा उठाते वक्त नंबर साफ दिख रहे थे, जिसका मतलब प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा व्यक्ति उसका दोस्त नहीं है। दरअसल गेम खिलाने वाले लोग उसके दोस्त की आवाज रिकॉर्ड कर जॉन को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और जॉन ने उन्हें पकड़ लिया था। जिसके बाद जॉन दूसरी दिशा में आता है, जहां जॉन का स्कूल का दोस्त खड़ा था। उसका दोस्त जॉन की काबिलियत से बहुत जलता था। उसके धोखे में आकर जॉन आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। उसने दोस्त से पूछा, क्या उसके पैर सीधे हैं? दोस्त ने दीवार की खिड़की से देखा, जहां से केवल जॉन के घुटने ही दिख पा रहे थे, जो सीधे थे। इसलिए दोस्त ने सोचा कि पैर भी सीधे ही होंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जॉन की एक चाल है। उसके जूते के फीते ढीले होने से एक पैर थोड़ा घुमा हुआ था। अगर उसका दोस्त सेफ प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता तो देख पाता कि उसके जूते के फीते ढीले हैं। इसका मतलब यह दिशा भी कूदने के लिए सेफ नहीं थी। अब आखिर में 2 दिशाएं बची थी, यानी कि जिंदा रहने की संभावना अब 50% थी। गेम को कठिन बनाने के लिए आयोजकों ने तीसरी और चौथी दिशा में लोगों को एक साथ भेज दिया और जॉन पूरी तरह से तैयार था। तीसरी दिशा से आया खिलाड़ी जॉन का दुश्मन था। उसने कहा, यह दिशा सेफ है और दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह भी दुश्मन की चाल हो सकती है। इसलिए जॉन खिलाड़ी से पूछता है, यह सिक्का 10 का है या फिर 100 का? खिलाड़ी जवाब देने के बजाय बकवास करके जॉन का समय बर्बाद कर रहा था। जॉन धैर्य रखकर दोबारा से पूछता है, सिक्का 10 का है या फिर 100 का? और खिलाड़ी को सिक्का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अंदाजे से जवाब देने वाला था। लेकिन तभी एक कर्मचारी ने खिलाड़ी को एक डंडा दिया, जिसमें एक दर्पण लगा हुआ था, जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि सिक्का 50 का है। खिलाड़ी सिक्के को साफ साफ देख पा रहा था। जॉन को उसकी दिशा सेफ लगने लगी थी। जॉन चौथी दिशा में सिक्का रखकर पूछता है कि वो कितने का है। चौथी दिशा में खेल की होस्ट थी, जो सेफ प्लेटफॉर्म पर थी। उसका कहना था, चश्मा के बिना उसे साफ नहीं दिखाई देता, पर उसकी दिशा बिल्कुल सेफ है। जॉन अब दोनों दिशाओं में कंफ्यूज हो चुका था। उसके पास केवल 2 मिनट और बचे थे। तभी जॉन एक और सिक्का रखकर दुश्मन खिलाड़ी से पूछता है, लेकिन इस बार खिलाड़ी ने तुरंत पहचान लिया था, जिससे जॉन को शक हो जाता है कि पहली बार पूछने पर दुश्मन ने समय लगाया था और अब उसने तुरंत जवाब दिया है, जिसका मतलब उसे ऐसा उपकरण दिया गया है जिससे वो ऊपर से आसानी से देख सकता है। जॉन दोबारा से सिक्का रखकर पूछता है, वो हेड है या टेल? जॉन को यकीन हो चुका था कि दुश्मन खिलाड़ी ऊपर से देख रहा है, जिसका मतलब उसकी दिशा सेफ नहीं है। इसलिए वो होस्ट की दिशा में कूद जाता है, पर खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था।